Hello everyone, my name is Amit Singh and today we are going to discuss topic called LCM and HCF. LCM HCF को भी हम टॉपिक को बेसिक से नहीं डिस्कस करेंगे, हम क्या करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड उन शॉर्टकट्स को हम इस सेशन में सीखेंगे जिनको हम डायरेक्टली एग्जाम में वैल्यू पुट करके या उस मेथड को याद करके सिर्फ वैल्यूज को इधर उधर करके आंसर कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ऐसे स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन हम LCM HCF की डिस्कस करेंगे। तो वी शुड स्टार्ट आई थिंक विदाउट एनी डिले। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। 2 नंबर दिए गए हैं, प्राइम नंबर के बेसिस की फॉर्म में दिए गए हैं, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, इनका फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स एंड सेकंड क्वेश्चन है एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स, ठीक है। अब देखो एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स क्या होता है, आपको हमेशा ध्यान रखना है प्राइम बेसिस के टर्म्स में। एलसीएम always takes maximum powers, HCF always takes minimum power। ये आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मतलब आप एलसीएम निकालते टाइम क्या करोगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो 2 की पावर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे कितना है 3 है। एलसीएम टेक्स मैक्सिमम पावर, तो एलसीएम में 2 की पावर 5 आएगा इनटू 3 की पावर यहाँ पे 8 है, 3 की पावर यहाँ पे 11 है, तो एलसीएम में 3 की पावर 11 आएगा। लाइकवाइज 5 की पावर 16 है, 5 की पावर 20 है, तो 5 की पावर 20 आएगी, बड़ी पावर आ रही है एलसीएम में, ठीक है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है नहीं का मतलब है 7 की पावर यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, 1 वाली पावर बड़ी हुई। तो 11 यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे 11 ऐसे ही आ जाएगा। फिर अब क्या बचा, 13 की पावर यहाँ पे 1 है, 13 की पावर यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इट मीन्स वो वाली पावर बड़ी है, इट मीन्स ये आ जाएगा यहाँ पे 13। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको हमें सेटिस्फाई कर रहा है, ये ऑप्शन है बी। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया, बी ऑप्शन हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम एचसीएफ की बात करते हैं। एचसीएफ क्या करता है, एचसीएफ लेता है मिनिमम वैल्यूज को, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 3 में से कम कौन सा है, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 8 और 3 की पावर 11 में से कम कौन सा है, 3 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 16 और 5 की पावर 20 में कौन है छोटा, 5 की पावर 16 इंटू, अब देखो 7 यहाँ पे है, यानी कि 7 की पावर 1, इधर 7 की पावर 0, तो कौन सी ज्यादा छोटी है, 7 की पावर 0। 7 की पावर 0 क्या होगी 1, उसको मैं लिखूंगा ही नहीं। लाइकवाइज 11 देखो, 11 की 1 है, 11 की 1 है, तो यहाँ पे आएगा 11 इंटू 13 की पावर वहां पे 1 है, 13 की पावर यहाँ पे 0 है, 0 वाली पावर आएगी, तो 0 किसी भी नंबर की पावर अगर होती है वो 1 होता है, इसलिए हम उसे लिखते ही नहीं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 8, 5 की पावर 16, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन ये, एलसीएम मैक्सिमम पावर्स, एचसीएफ मिनिमम पावर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम जंप करते हैं, ठीक है। अब बोला है ये 3 नंबर्स गिवन है, 6 की पावर 6, 8 की पावर 8 और एक थर्ड नंबर है n। तो इनका एलसीएम गिवन है 12 की पावर 12। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। सबसे पहले इन नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में हम लिखेंगे। तो 6 की पावर 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। अब देखो 8 की पावर 8, 8 की पावर 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 का क्यूब है 8 और उसकी पावर 8, तो कितना हो जाएगा ये 24। और एक थर्ड नंबर है उसका अननोन है, और इनका एलसीएम गिवन है 12 की पावर 12। 12 की पावर 12, 12 की पावर 12 कितनी होती है, वो हो जाएगी आपका 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12, ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अब देखो इसको मैक्सिमाइज करना है हमें, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n। अब देखो एलसीएम ऑलवेज टेक्स द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम पावर ऑफ अ प्राइम बेस। अब देखो 2 की पावर 24, यहाँ पे 2 की पावर 24 ऑलरेडी है, यहाँ पे 2 की पावर 24 ऑलरेडी है, तो इस नंबर में 2 की कितनी पावर मैक्सिमम हो सकती है कि एलसीएम यही रहे, तो वो कितनी, अगर देखो 2 की पावर 25 रख दी तो एलसीएम तो खराब नहीं हो जाएगा, एलसीएम 2 की पावर 25 आएगा उस केस में।
तो मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये हो सकता है 2 की पावर 24 इंटू, अब देखो 3 की पावर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 की पावर है ही नहीं, और एलसीएम में 3 की पावर 12 है, तो यानी कि 3 की पावर 12 तो यहाँ पे आना मैंडेटरी है, तो उस केस में क्या जाएगा 3 की पावर 12। तो ऐसे करके हम इसको डील करते हैं, तो 2 की पावर 24 इंटू 3 की पावर 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, मैक्सिमम पावर्स का कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 टू द पावर 207 माइनस 1, 3 टू द पावर 207 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, देखो 3 कैसा नंबर है, ऑड, ठीक है, ऑड की पावर, ऑड नंबर की पावर कुछ भी हो, रिजल्ट क्या आता है, ऑड। ठीक है, मतलब ये क्या आ गया, ऑड नंबर, ये क्या आ गया, ऑड नंबर, सेम ही नंबर है क्योंकि, अब देखो इस नंबर से जस्ट पहले कौन सा होगा, इवन नंबर, राइट, और इस नंबर से जस्ट बाद में क्या होगा, इवन नंबर। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस इवन नंबर और इस इवन नंबर के बीच में गैप कितने का है, 2 का। ठीक है, 2 का मतलब ये कैसे इवन नंबर्स हो गए, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हो गए। और देखो अब आपको ध्यान रखना है, एचसीएफ अगर आपको कैलकुलेट करना है 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का, तो वो हमेशा आपका आता है 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि आपको एचसीएफ निकालना था। फिर से मैं एक बार समझा देता हूं, 3 था, 3 की पावर 207 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से 1 माइनस करोगे इवन नंबर आएगा, लाइकवाइज इसी नंबर में +1 करोगे तो इवन नंबर आएगा। मतलब इन दो नंबर्स में अगर आप गैप देखो तो ये 2 का गैप है, 2 का गैप, दोनों इवन नंबर है, 2 का गैप है, तो मैं बोल सकता हूं ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है। 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा 2 होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारा आंसर। इजी क्वेश्चन था, इजी देखने में तो नहीं था, पर अब जैसे समझ में आया होगा तो इजी बन गया होगा। तो इस लॉजिक से हम कर सकते हैं, ये लॉजिक है आपके लिए, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ इज ऑलवेज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 की पावर 107, ठीक है, और 5 की पावर 107 प्लस 2। अब देखो ये कैसा नंबर है, 5 क्या है, ऑड, ऑड की पावर कुछ भी हो, आंसर क्या आता है, ऑड। अब देखो ये ऑड नंबर है, ये ऑड है, और ये सेकंड नंबर क्या है, ऑड ही में +2 करके आ रखा, तो मतलब ये इसका +2 करके नेक्स्ट ऑड नंबर आएगा, मतलब मैं इन्हें क्या बोलूं, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ये कैसे नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। और अब अगर आपको ध्यान रखना हो तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ क्या था, 2 था, तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी मार्क करोगे तो आपका आंसर इस केस में हो जाएगा डी। तो आपका आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन के लिए, 1 आ गया आपका आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 रिटर्न 6 टाइम्स और 2 रिटर्न 9 टाइम्स। देखो ये कितनी बार लिखा है, 6 टाइम्स, और ये कितनी बार लिखा है, 9 टाइम्स। ठीक है, इनका क्या कैलकुलेट करना है, एचसीएफ। शॉर्टकट ये है कि ये कितनी बार लिखा है, 6 बार, ये लिखा है 9 बार, तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल दो। एचसीएफ क्या होगा इन दोनों का, 3। इट मींस इन दो नंबर्स का एचसीएफ क्या होगा, 2 रिटर्न 3 टाइम्स। इसका मतलब हुआ एचसीएफ इन दोनों नंबर का होगा 2 रिटर्न 3 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 2 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन के लिए। फिर से देख लो, 2 रिटर्न 6 टाइम्स, 2 रिटर्न 9 टाइम्स, 6 और 9 का एचसीएफ 3, इसका मतलब हो गया एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का क्या होगा, 2 रिटर्न 3 टाइम्स, तो आपका आंसर आ गया 2 2 2।
2 मैंने 3 बार लिख दिया, तो आपका आंसर आ गया 222 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर with which when we divide 37 and 58 it leaves respective remainder of 2 and 3। मतलब कोई नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब कोई नंबर है जिससे 37 को डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आता है और 58 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 3 आता है। तो ऐसे आपको नंबर निकालना है। तो ऐसा नंबर हमेशा क्या होगा, नंबर इज इक्वल टू, ये आप ध्यान रखो, n1 माइनस r1 और n2 माइनस r2 का HCF। इनका आपको HCF निकालना है। यहाँ पे n1 ये हो गया, ये हो गया r1, सॉरी n2, ये हो गया r1, ये हो गया r2। तो आप वैल्यूज को पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 37 माइनस 2 और 58 माइनस 3, तो ये आ गया 35 और 55 का HCF। तो 35 और 55 का अगर आप HCF निकालो तो वो कितना आता है 5। तो 5 क्या हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जनरल फॉर्मूला आपके लिए ये है, वैल्यूज पुट करो और आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, find the largest possible number which when divide which with which when 38 66 and 80 are divided remainder remains the same। मतलब कोई नंबर है जिससे हम 38 को 66 को और 80 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर सेम है उस केस में। अब देखो लार्जेस्ट का लॉजिक सिंपल रखो, आप जब भी लार्जेस्ट नंबर पूछता है तो HCF के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन जाता है हमेशा। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF निकालना पड़ेगा। HCF किसका, अगर मैं इन नंबर्स को n1 n2 n3 मान लूं, इसको मैं मान लूं n1 n2 n3, तो अब देखो HCF किसका निकालना है हमें, किन नंबर्स का, n2 माइनस n1 कॉमा n3 माइनस n2 एंड n3 माइनस n1, इनका निकालना है। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, इनका HCF निकालना है, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 66 माइनस 88, 80 माइनस 66 और 80 माइनस 38, तो ये हमारा आ गया, सॉरी ये 38 आएगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ये आएगा 38। तो 66 से आप 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आ गया आपका 28, और 80 में से आप 66 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया आपका 14, और 80 में से 38 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ गया आपका 42। तो इनका आपको क्या कैलकुलेट करना था, HCF आंसर के लिए। तो इनका HCF क्या होगा, आंसर इज इक्वल टू 14। HCF निकालना नहीं सिखाऊंगा, इट इज नथिंग बट, अगर आप कोई बड़ा नंबर देखो जो तीनों को डिवाइड कर दे मैक्सिमम नंबर, तो वो 14 ही हो सकता है जो तीनों को डिवाइड करते, दैट इज योर HCF। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 14, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर
of 5 digits which is divisible by 32, 36 and 40. What is the least possible number of 5 digits which is divisible by numbers 32, 36 and 40? ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल 5 डिजिट का लीस्ट नंबर आप यहां पे लिखोगे, वो कौन सा होता है, ये होता है। ठीक है, प्लस एलसीएम ऑफ 32, 36 and 40 minus remainder when 5 digit number divided by LCM of given numbers। इस तरीके से आपका ये यहाँ पे आंसर आएगा। तो अगर आप 32, 36 और 40 का अगर आप LCM को कैलकुलेट करोगे तो आपका LCM आएगा 1440। ठीक है, ये आ गया आपका 5 डिजिट नंबर था, ये 4 zeros के साथ, माइनस में रिमाइंडर। कौन सा रिमाइंडर, जब आप 1, 2, 3, 4 इसको डिवाइड करोगे 1440 से। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1000 प्लस 1440 माइनस, इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है 1360। तो ये आपका आ गया 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 80। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 10080। ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। पर ये आपको ध्यान रखना है, ये कब वर्क करेगा, जब बोलेगा लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 5 डिजिट। ठीक है, अगर मैक्सिमम बोलेगा तो उसकी अप्रोच थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ आया होगा, जस्ट वैल्यूज ही पुट करी हैं, इसके अलावा कैलकुलेशन है, नथिंग मोर देन दैट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट which is exactly divisible by 32, 36 and 49। अब देखो लीस्ट वाले के लिए वो फॉर्मूला था, इसमें हमें मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर निकालना है। तो 4 डिजिट का सबसे पहले हाईएस्ट नंबर क्या होगा, ये होगा। इसमें से हमें माइनस क्या करना होगा, रिमाइंडर व्हेन 4 डिजिट हाईएस्ट नंबर इज डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ कौन से नंबर्स हैं, 32, 36 एंड 40। ठीक है, इतना ठीक है। अब यहां पे ये हो गया 4 डिजिट माइनस इनका एलसीएम कितना था, हमने कैलकुलेट किया था शायद 1440 था, 1440, यस 1440। तो ये आ जाता है 9999 रिमाइंडर ये। ठीक है, अब देखो ये रिमाइंडर कितना आएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आ जाएगा 1359। ठीक है, तो ये फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 8640। ये वैसा नंबर है जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करता है। तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये कब का फॉर्मूला है, जब आप डील कर रहे हो मैक्सिमम या हाईएस्ट नंबर से। ठीक है, इजी था, इजी था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द नंबर ऑफ numbers lying between 1 to 1000 which are divisible by each 6, 7 and 15। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ नंबर्स मतलब 1 से 1000 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं जो इन तीनों से डिविजिबल होंगे। तो देखो फर्स्ट नंबर जो इन तीनों से डिविजिबल होगा वो होगा एलसीएम किसका, 6, 7 और
15 का, और इनका एलसीएम अगर आप कैलकुलेट करो तो वो आता है 210, यानी कि 210 एक पहला नंबर होगा जो कि डिविजिबल होगा तीनों से। हमें नंबर बताने हैं 1 से लेके 1000 तक। तो नंबर क्या होंगे, जब आप 1000 को डिवाइड करोगे 210 से, और जो भी क्वोशंट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वोशंट इस केस में 210 का 4 टाइम्स मतलब डिवाइड हो सकता है 1000 में, तो इसलिए रिमाइंडर को हमने छोड़ दिया भले ही, तो क्वोशंट हमारा आंसर हो जाएगा इस केस में। मतलब 4 ऐसे नंबर होंगे 1 से लेके 1000 के बीच जो कि 210 से या फिर 6, 7, 15 से डिविजिबल होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसमें सिंपल क्या था, एलसीएम निकाला, एलसीएम को 1000 को उनके एलसीएम से डिवाइड किया और क्वोशंट हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आ गया आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द लीस्ट पॉसिबल परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 40, 49, 75। 6, 40, 49, 75। ठीक है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, कोई नंबर है, जब आप उसको डिवाइड करो इन तीनों से, इसका मतलब हो गया इनके एलसीएम से, एलसीएम ऑफ किसका, 6, 40, 49 और 75 से, इनके एलसीएम से डिवाइड करो तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब देखो अगर आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करो, क्या क्या नंबर थे 6, 40, 49 और 75। इनका आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो एलसीएम आएगा 29400, 29400 इनका एलसीएम आएगा। तो अब आप क्या करोगे, सिंपली ऐसा नंबर देखोगे जो 29400 से, ऑप्शंस में जाओगे आप। अब सिंपली 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा नंबर है जो 29400 से डिवाइड होता हो। तो एक एक करके हम ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो एक ही ऑप्शन है 176400। जब आप इसको डिवाइड करते हो 29400 से, तो ये कंप्लीटली आपको रिमाइंडर क्या देता है, रिमाइंडर देता है 0। और यही हमारी कंडीशन फुलफिल होनी थी, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर हो जाएगा 176400। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, थ्री बेल्स इन भूतनाथ टेम्पल toll at an interval of 48, 72 and 108 seconds individually. They have tolled all together at 6 a.m. At what time will they toll together after 6 a.m.? तो इसका आंसर सिंपली क्या होगा, 6 a.m. के बाद प्लस क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 48 सेकेंड्स, 72 सेकेंड्स, 108 सेकेंड्स। ठीक है, तो 6 a.m. प्लस इनका आप एलसीएम कैलकुलेट करते हो तो ये आ रहा है 432 सेकेंड्स। ठीक है, यही आ रहा है। इसको आप मिनट में कन्वर्ट करो तो ये आ जाएगा 6 a.m. प्लस 7 मिनट 12 सेकेंड्स। तो आपका फाइनल टाइम क्या आ जाएगा, जो 6 के बाद बजेगी बेल फिर से, तो ये आ जाएगा आपका 12 सेकेंड्स। ये आपका टाइम हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है शायद। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। डायरेक्टली जो भी टाइम है उसमें ऐड कर दो एलसीएम ऑफ गिवन टाइम्स, मतलब कितने कितने सेकंड्स बाद बेल बज रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा डन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर
13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 and 42 in each case it leaves remainder 5। ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 24, 32, 42 और प्लस में क्या हो जाएगा 5 जो कि है रिमाइंडर। तो इसको आप जनरल फॉर्मूला बनाना चाहो तो n इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ नंबर प्लस रिमाइंडर। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करोगे तो वो आ जाएगा 672 प्लस में 5। तो n की वैल्यू आपकी यहां से कितनी आ जाएगी, 677। तो 677 आपका ऐसा नंबर हो गया। ठीक है, तो 677 इस क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर। बहुत ही इजीली आपको समझ आया होगा, आई होप सो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which must be added to 4722 so that it becomes divisible by 21, 25, 27 and 35। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल होगा, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स माइनस में 4722। ठीक है, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स क्या आएगा, कौन कौन से नंबर है, एलसीएम ऑफ 21, 25, 27, 35 माइनस 4722। आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करो तो वो आएगा 4725। ठीक है, माइनस में 4722। ठीक है, तो ऐसा नंबर कौन सा होगा जो आपको ऐड करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा आपका 3। तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला बन गया, इसको आप पुट करके आंसर्स निकाल सकते हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इससे इजी भी शायद क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपको एक वे पता है, स्ट्रक्चर पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, what is the least possible number which when divided by 8, 12, 16 leaves remainder 3 in each case but when divided by 7 leaves no remainder। ठीक है, मतलब आपको ऐसा नंबर निकालना है जो 8, 12 और 16 से जब डिवाइड करें तो 3 रिमाइंडर दे और 7 से वो कंप्लीटली डिविजिबल हो। नो रिमाइंडर का मतलब यही होता है। तो नंबर किस फॉर्म में होगा, नंबर किस फॉर्म में होगा, n इज इक्वल टू होगा एलसीएम ऑफ 8, 12, 16 और इसके बाहर मैं लिख रहा हूं स्मॉल m प्लस में 3। तो 8, 12, 16 का अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करो तो वो आएगा कितना, 48। तो n इज इक्वल टू किस फॉर्म में होगा, 48 m प्लस 3। मतलब नंबर इस फॉर्म में होगा। अब देखो हिट एंड ट्रायल से हम चेक करेंगे m की वैल्यूज रख के कि कौन सी वैल्यू 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है। ठीक है, अगर देखो हम 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 51 नंबर, 51 हो जाएगा ना, 51 7 से डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली। अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा 99, 99 भी 7 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम वैल्यू 3 रखते हैं यहाँ पे, अगर वैल्यू 3 रखते हैं तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा 144 प्लस में 3, तो ये आ जाएगा 147। और 147 को जब आप 7 से भी डिवाइड करोगे तो ये रिमाइंडर आएगा 0 उस केस में। तो ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा आपका 147। तो आपको ये फॉर्म बनानी आनी चाहिए, फिर आप वैल्यूज पुट करके आंसर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये फॉर्म बनाना ही इंपॉर्टेंट है इसमें।
ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, बार बार देखोगे अच्छे से समझ आएगा, एक बारी में शायद समझ ना आए। क्वेश्चन नंबर 16 पे हम जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल नंबर which when divided by 18, 35 or 42 it leaves 2, 19, 26 as remainder। ठीक है, मतलब जब आप 18 से डिवाइड कर रहे हो 2 रिमाइंडर, 35 से 19 रिमाइंडर और 42 से तो 26 रिमाइंडर। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, नंबर क्या होगा, एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर्स 18, 35 एंड 42 माइनस में क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो डिवीजर है उसका रिमाइंडर माइनस करना है, यानी कि 18 -2 और 35 -19 और 42 -26, इन सब की वैल्यू सेम ही आ रही है, जो कि आ रही है 16, राइट। अब अगर आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करो तो इनके एलसीएम की वैल्यू आती है 630। और देखो ये और मैंने इसलिए लिखा है, आप किसी भी डिवीजर से उसके रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लो तो और सब केसेस में 16 ही आपका आ रहा है, तो 630 में से आप माइनस करोगे 16 तो आपका आंसर आ जाएगा 614। तो 614 आपका आंसर हो जाएगा उस केस के। तो आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का 614। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टाइप है ये, जिसमें आपको वैल्यूज पुट करनी है जब क्वेश्चन की फ्रेम ये हो, लीस्ट पॉसिबल। देखो एक आपको ध्यान ही रखना है, एक कीवर्ड तो यही है कि लीस्ट की बात है तो एलसीएम से डील कर रहा है, हाईएस्ट की बात या मैक्सिमम की बात करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर टॉकिंग अबाउट एचसीएफ। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, what is the least possible number which when divided by 13 it leaves a remainder 3 and when it is divided by 5 it leaves remainder 2। तो ऐसा लीस्ट नंबर आपको बताना है। तो देखो इसको तो आपको इक्वेशन की फॉर्म से ही सॉल्व करना होगा, बट मैं आपको शॉर्टेस्ट वे बताऊंगा इसको करने का। ठीक है, जब आप 13 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 3, तो नंबर की फॉर्म कुछ ऐसे हो जाएगी 13m प्लस 3 इज इक्वल टू, जब आप 5 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर आ रहा है 2, यानी कि 5n प्लस 2। ठीक है, इस 2 को मैं इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा 13m प्लस 1 इज इक्वल टू 5n। अब देखो ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड, इट इज डिविजिबल बाय 5। तो मैं यहां पे भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, 13m को पहले 5n मैंने लिख दिया, बचा कितना, बचा इतना 8m प्लस 1 इज इक्वल टू 5n। अब देखो ये पार्ट डिविजिबल बाय 5 है, ये पार्ट डिविजिबल बाय 5 है, तो ये पार्ट भी मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, मस्ट बी डिविजिबल। अब देखो 8m प्लस 1 डिविजिबल होना चाहिए 5 से, तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी 8m प्लस 1 की, मतलब m की मैं मिनिमम कितनी वैल्यू लूं जिसपे ये 5 से डिविजिबल हो जाए। तो देखो अगर 0 रखूं तो ये 1 ही आएगा, 1 5 से डिविजिबल नहीं होगा, मुझे मस्ट भी 5 से डिविजिबल करना है। अगर वैल्यू 1 करूं तो ये 9 होगा, 9 भी डिविजिबल नहीं होगा। वैल्यू कितना कर दूं, 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 17, 17 भी डिविजिबल नहीं है। वैल्यू 3 करूं तो मतलब m मिनिमम कितना हो जाएगा, वैल्यू 3 जब आएगी तो ये हो जाएगा 24 और 1 25, यानी कि m की जो वैल्यू है मिनिमम वो कितनी आ रही है
3, m मिनिमम की वैल्यू जब हम 3 रख रहे हैं तब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई मिनिमम 3। अब देखो नंबर ये हमने माना ही था 13m प्लस 3, तो 13m प्लस 3 में m की वैल्यू पुट कर दो, तो 13 इंटू 3 प्लस 3, यही आएगा। तो 13 इंटू 3 कितना होता है 39, और प्लस में 3 कितना होगा 42, तो 42 उस केस में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है पर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो बहुत ही आपको अच्छे वे में, ये भी बहुत शॉर्टकट ही मेथड है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बेस्ट मेथड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे हम अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 12 and 600, if one number is 24 then other number will be। तो देखो सिंपल फॉर्मूला आपको याद है, नंबर का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू, या फिर मैं ऐसे ना लिख के, वेट वेट वेट, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, तो देखो n1 लेट्स से हमें दिया है 24 दिया है, 24 इंटू n2, HCF और LCM कितने दिए हैं 12 एंड 600। ठीक है, तो 12 से ये 2 टाइम्स, तो n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये 300 टाइम्स, तो n2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 300। जस्ट वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खत्म क्वेश्चन है ये। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, इसमें कुछ समझने वाला भी नहीं है, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज इन द ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स when successively divided by 2543, ठीक है, gives remainders 1131। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, डिवीजर्स को हम लिख देते हैं 2 5 4 3, ये डिवीजर्स, इनके रिमाइंडर्स लिख लो 1 1 3 1। अब शॉर्टकट क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां जाएंगे, ये इंटू होता है, यहां से यहां ये प्लस होता है, फिर ऐसे इंटू, ये यहां से यहां प्लस, फिर ऐसे इंटू, यहां से यहां प्लस। मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ, और इसमें ऐड करोगे कितने को, 3 को ऐड करोगे, तो ये कितना आएगा, स्टेप 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 3, जो कि आएगा 7। मतलब इस साइकिल तक आपका वैल्यू कितनी आ रही है 7। तो आप अब नेक्स्ट 7 से स्टार्ट करोगे, तो यहां से 7 इंटू 5 प्लस 1, तो 7 इंटू 5 प्लस 1, ये कितना आ गया आपका 36। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आएगा, यहां तक कितना आया 36, 36 इंटू 2 प्लस 1, तो यह आएगा 36 इंटू 2 प्लस 1, तो यह आ गया आपका 73। अब देखो ये 73 तो लीस्ट नंबर हुआ, बट ये 2 डिजिट का है, हमसे पूछा क्या है 3 डिजिट का नंबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इससे नेक्स्ट हायर नंबर क्या होगा, नेक्स्ट हायर नंबर होगा प्रोडक्ट ऑफ डिवीजर्स प्लस 73। तो डिवीजर्स क्या थे 2543, 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 प्लस में 73, ये आ गया 120 प्लस में 73, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 193। तो 193 क्या हो गया, आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा क्वेश्चन, कुछ नहीं था, सिंपली सक्सेसिवली
लास्ट से स्टार्ट करते हैं, इससे मल्टीप्लाई किया, इसे प्लस किया, फिर जो भी वैल्यू आई उसे यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, फिर जो भी वैल्यू आई उसे मल्टीप्लाई किया, प्लस किया, और फिर नेक्स्ट नंबर के लिए प्रोडक्ट के साथ उस रिमाइंडर को जोड़ दिया। नेक्स्ट नंबर इसलिए लिया बिकॉज ये हमारे पास 2 डिजिट का था, 3 डिजिट लाने के लिए हमने ऐसा किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 है, a number when divided by 5, 7, 8, 6, 7, 8, it leaves remainder 3, 5, 4, right? ठीक है, what will be the last remainder when such a least possible number is divided by 8, 7 और 6? पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बल्कि उससे बेटर और आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डिविजर्स को लिख दो, 6, 7, 8, रिमाइंडर्स क्या क्या आते हैं, 3, 5, 4। अब देखो यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो यहीं से स्टार्ट कैसे करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे, 4, 7, फिर ये ऐसे, ये इंटू होता है, ये प्लस होता है, फिर ऐसे, ये इंटू होता है, फिर ये प्लस होता है, ऐसे ही चलता है ना साइकिल। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, स्टेप 1 क्या हो जाएगा हमारा, 4 इंटू 7 प्लस में 5, जो कि कितना आ रहा है आपका 33। ठीक है, 33 आ रहा है, 4 इंटू 7 प्लस 5 हो गया आपका 33। स्टेप 2 हो गया आपका 33 इंटू 6 प्लस 3, तो आपका आंसर कितना आ गया, 201। ये कौन सा है, लीस्ट नंबर है, यही तो पूछा उन्होंने कि लीस्ट नंबर को डिवाइड करो आप किससे, 8, 7 और 6 से सक्सेसिवली। तो ये लीस्ट नंबर आया, तो इसको डिवाइड करो 8 से पहले, तो कितना आपका वो आएगा, क्या बोलते हैं, क्वोशेंट, क्वोशेंट आएगा 8 2 16, 8 5 40। ठीक है, अब उसको डिवाइड कर सक्सेसिवली डिवाइड करना है, 8 से कर लिया हमने, अब बात है 7 की, तो 7 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा क्वोशेंट, 3। अब 3 के क्वोशेंट को डिवाइड करोगे 6 से, तो आपका कितना आएगा रिमाइंडर, सॉरी रिमाइंडर कितना आएगा, 3 ही आएगा। 3 को जब 6 से डिवाइड करोगे तो 3 आपका आंसर हो जाएगा इस केस में। तो ये हमारे बीच ये क्वेश्चन था, जो आपको आई होप ये सक्सेसिव डिवीजन का क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और इस सेशन में बस इतना ही, मैं आपके लिए और ऐसे सेशंस लेकर आता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू।